ओके देखो बाबू, हम लोग पिछले लेक्चर में साइंस में पढ़े थे बिंब, क्या पढ़े थे? आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बिंब पता है तुम लोग को किसको बोलते हैं? क्या किसको बोलते हैं बिंब? गुड। आपतित किरणों के कटान बिंदु को क्या बोलते हैं? बिंब। वस्तु ही बोल देते हैं, ऑब्जेक्ट बोल देते हैं हम लोग उसको, ठीक है। फिजिक्स की भाषा में आपतित किरण जहां कटेंगे ना उसको बोलते हैं वस्तु, ठीक है। क्या समझ में आया? आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रेस का इंटरसेक्शन पॉइंट। ओके चलो, अब मैं क्या कर रहा हूं तुमको, मैं एक एग्जांपल ध्यान से सुनना। मैं अब प्रतिबिंब समझा रहा हूं। क्या समझा रहा हूं बाबू? प्रतिबिंब। देखो ध्यान देना, क्या दिख रहे हो? क्या बताओ, ये क्या आ रही है? रे आ रही है? ये तुम्हारा क्या है बताओ, ये क्या है? कौन दर्पण है? समतल दर्पण, प्लेन मिरर। गुड, प्लेन मिरर। कोई दिक्कत किसी को? बताओ, ये जो सुनो, मैं तुमसे पूछूंगा, ये बताओ, ये जो आपतित किरण, एक आपतित किरण यहां से आ रही है, एक आपतित किरण, बताओ ये कन्वर्जिंग रेज है कि डाइवर्जिंग रेज है? कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है? जोर से बोलो। कन्वर्जिंग। जो जमा होता है उसको क्या बोलते हैं? और जो फैलता है उसको क्या बोलते हैं? तो क्या है ये? तो जब मान लो कि ये कहीं से आ रहा है कहीं ना कहीं, जो अगर ये दर्पण ना होता तो कहीं ना कहीं मिल जाता ना, तो कन्वर्ज हो जाता ना, कहीं पे कन्वर्ज होना, जमा होना, अब अभिसारित होना, ठीक है। अब सुनो, अब मैं तुम बोलो कि ये वस्तु कैसा है, रियल ऑब्जेक्ट है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है? क्यों? हाँ, क्योंकि इसको हटाएंगे तो ये मिलता हुआ, तो ये वस्तु कैसा है? वस्तु है तुम्हारा वर्चुअल। कैसा है बाबू? वर्चुअल। क्या समझ रहा है? सबका ध्यान यहाँ सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं तुमको। ओके अब बताओ, ये तो आपतित किरण है। कौन किरण है? अब मुझे क्या करना है? परावर्तित किरण देखना है। तो पहले परावर्तित किरण के लिए देखो, प्रतिबिंब कहते हैं परावर्तित किरणों के कटान बिंदु को। ओके अब देखो, अभी बताओ, ये दर्पण पे पड़ा नहीं है, बताओ। अरे आपतित किरण है ना, तो पहले यहां से पहले एक लंब बनाओ अपने मन से। लंब बनाओ, बना हुआ है। लंब को क्या बोलते हैं? नॉर्मल। जितने एंगल से आया उतने एंगल से गया। सही गलत है? ये आपतित किरण हो गया। ये आराम से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। अब बताओ, फिर बताओ, यहां पे ये किरण ऐसा आ रही है, लंब डालो, लंब डालो। कभी जहां पे किरण टकराएगी आपतन बिंदु पर, यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, वहां पे तुम नॉर्मल डाल दोगे। क्या डाल दोगे? नॉर्मल। क्या दिख रहा है? क्या किधर जाएगा रे? किधर जाएगा? उधर जाएगा। लो, जितने एंगल से आया है, ठीक है, जितने एंगल से आया है, चलो कोई दिक्कत किसी को? ये एंगल बराबर, ये एंगल और ये एंगल बराबर। क्या दिख रहा है? क्या बताओ, ये कौन आप परावर्तित किरण है? ये आपतित किरण है। आइए, ये आपतित किरण है, ये सॉरी उल्टा, परावर्तित किरण है। क्या समझ आ गया? क्या क्लियर? ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण है। ये आपतित किरण, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। बताओ, आपतित किरण तो कहीं कटेगा नहीं, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। अब परावर्तित किरण कहीं ना कहीं कट रहा है ना, कहां कट रहा है? यहां कट रहा है, कट रहा है। इस पॉइंट को बोलते हैं प्रतिबिंब, यानी कि इमेज। क्या समझा गया? तो परावर्तित किरण जहां कटती है, यानी रिफ्लेक्टेड रे जहां कटती है, उसको बोलते हैं इमेज, प्रतिबिंब। तो परावर्तित किरणों के कटान बिंदु को क्या बोलते हैं? इमेज। समझा गया? एक और लेते हैं, एक और केस करते हैं। चलो एक और केस। क्या दिख रहा है? क्या ये कौन दर्पण है? कोई डाउट नहीं है? देखो, पूरा काम फिगर का है, ध्यान से देखना, साफ साफ अच्छा से। ओके मैं क्या कर रहा हूं कि एक ऑब्जेक्ट यहां सुनो, अच्छा से सुनो, सब अच्छा सुन रहे हो? ये कौन किरण है? जल्दी बताओ, कौन किरण है? कौन किरण है? आपतित किरण। कहां पे मिल रहा है? यहां पे मिल रहा है, यानी जो ऑब्जेक्ट होगा ये वस्तु होगा। आपतित किरण जहां मिलेंगे, इंसिडेंट रे जहां मिलेंगे, उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट, वस्तु, बिंब। ओके अब बताओ, अब पहले इसका यहां पर क्या होगा? परावर्तन होगा। क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। परावर्तन होगा, तो परावर्तन करो, ये क्या करोगे? क्या करोगे? नॉर्मल डालो। क्या डालोगे? नॉर्मल में लंब डालोगे, परपेंडिकुलर डालोगे। अब इसको क्या करेंगे? बताओ, जितने एंगल से आया उतने एंगल से परावर्तित हो जाएगा। किधर जाएगा ये बताओ? किधर जाएगा? जल्दी बोलो, बोलिए ना रहे हो। कोई दिक्कत किसी को? अब बताओ, परावर्तित किरण कहीं कटेगा? अगर दर्पण ना होता, इधर तो कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि इधर डाइवर्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? डाइवर्ट हो रहा है। इसको पीछे क्या करोगे? ज्वाइन करोगे। ये फिगर थोड़ा मैं परफेक्ट नहीं बना पाया हूं, मैं परफेक्ट फिगर बनाता हूं। अब सही लग रहा है, थोड़ा सही लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, पीछे क्या करें इसको?
बड़ा मजा आएगा तुमको ये चैप्टर पढ़ने में। पूरा फिगर का ड्रॉ करना सिखा रहा हूं मैं। बुक से 10th से थोड़ा स्टैंडर्ड में बता रहा हूं तुमको। बस खाली रिलैक्स होकर पढ़ो, बड़ा मजा आएगा। क्या आएगा बोलो? हाँ, कहाँ ज्वाइन किया बताओ? अगर ये परावर्तित माने कि दर्पण ना होता था, परावर्तित किरण रिएक्ट करता ही नहीं करता, तो पीछे तो आगे तो कभी मिलेगा नहीं। कॉमन से लगाओ, ये दोनों को बढ़ाते जाओगे कभी आगे मिलेगा? तो पीछे इसको बढ़ाएंगे, जब भी ना मिलेगा तो क्या करोगे? पीछे बढ़ाओगे। आप बढ़ाओगे तो डॉट डॉट दोगे। क्या दोगे? बढ़ाए। कहाँ कटा यहाँ पे? आप परावर्तित किरण कहाँ कटा? यहाँ। इसको बोलेंगे इमेज। हाँ बोलो ना, क्या बोल रहा हूँ भाई? तो बोल रहे कभी कटेगा नहीं है। जब नहीं कटेगा, हाँ भाई बता रहा है ना, जब नहीं कटेगा ना रे, रुको ना, जब ये मान लो कि अगर ये थोड़ा देर के लिए सोचो, अगर ये दर्पण ना होता, थोड़ा देर के लिए सोचो, तो ये आता कि ना आता? अगर ये तुम इसको परावर्तित किरण मान लेते हो तो क्या मान लेते हो? तो कहीं ना कहीं से निकल रहा है कि निकल रहा है, कि कह सकते हो कि ये इस पॉइंट से रे निकल रहा है। क्या हो रहा है? तुम भी बोल सकते हो इस पॉइंट से रे निकल रहा है, ऐसे बोल सकते हो सोचने के लिए। लेकिन मैं क्या बोला? 100 बात की एक बात, जब भी तुमको ना कटे, कहा बोलो, तुम उस रे को पीछे बढ़ाओगे, बात खत्म। और डॉट डॉट मिलाओगे, समझा? जब कट जाए तो तुम बढ़ाने की जरूरत नहीं। अब बढ़ाना तब है जब न कटे। क्या बोले? तो कटाना ना, ये परावर्तित किरण एक दूसरे को कभी काटेगा इधर, तो पीछे क्या करोगे? बढ़ाओगे। ओके, डॉट डॉट से। अब बढ़ाने पे यहां मिल गया, ये इमेज है। तो बताओ परावर्तित किरण कहां पे मिल रहा है? यहां पे। और परावर्तित किरण यहां पे कहां पे मिल रहा है? यहां पे। ये भी इमेज है और तो परावर्तित किरणों के कटान बिंदु को इमेज यानी प्रतिबिंब कहते हैं। बात खत्म। ओके, परावर्तित किरणों के कटान बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। अब सुनो, दो तरह का, देखो यहां पे रियल में कटा है कि यहां पे रियल में कटा है? ये तो रियल में कट गया, इसलिए इसको बोलते हैं रियल इमेज। कौन इमेज? हिंदी में बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। कौन सी बोलते हैं हिंदी में? क्या क्लियर हो रहा है क्या? मैं एकदम खुल्लम खुल्ला साफ लिख रहा हूं, तुम लोग को भी खुल्लम खुल्ला साफ लिखना है। उसके बाद यहां बताओ, यहां पे इमेज ना, डैश देता हूं, आई डैश। बताओ इसको बोलते हैं अंग्रेजी में वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलोगे? आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब भी बोला जा सकता है। क्या उम्मीद करता हूं कि समझ आ रहा होगा अच्छा से? ये सब देख करके, फिगर को देख के डरना नहीं है। ओके, अब ये बात का ख्याल रखना। बताओ जब भी तुम बात करोगे इमेज की, क्या हम लोग का काम ये पड़ेगा, इमेज की जब बात करो यानी कि प्रतिबिंब की बात करो, तो प्रतिबिंब परावर्तित किरणों का कटान होना चाहिए। अब कटने के लिए दो या दो से ज्यादा लाइन रे चाहिए, तो कम से कम कै रे बनाओगे? कम से कम हमेशा कम से कम कै रे बनाओगे? क्या इमेज बनाना है, इमेज बनने के लिए कम से कम कितना रे चाहिए हम लोग को? कभी भी ड्रॉ करें तो कै रे ड्रॉ करेंगे? तो एक रे तो हमने अभी 2 रे लिया, एक इधर से लिया, एक और भी तरीका सिखाऊंगा, अभी चिंता नहीं करो। क्या ये समझ आ गया? तो प्रतिबिंब अगर इंसिडेंट रे, सॉरी रिफ्लेक्टेड रे यानी कि परावर्तित किरण वास्तविक रूप में काटेगा, कुछ रूप में काटेगा, तो इमेज कैसा बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब। अगर वास्तविक रूप में नहीं काटता है, मन डॉट डॉट पीछे बढ़ाने में कटता है, तो उसको बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। लेकिन वस्तु में, इसमें अब तुम मैं क्वेश्चन पूछू, चलो सब जवाब देना। जवाब देना, बताओ वस्तु के बारे में बताओ। वस्तु क्या होता है? वस्तु किसको बोलते हैं? बिंब किसको बोलते हैं? बिंब आपतित किरणों के कटान बिंदु को बिंब बोलते हैं, आपतित किरणों के कटान बिंदु को। ओके, ऑब्जेक्ट कहते हैं इंसिडेंट रे के इंटरसेक्शन पॉइंट को। ठीक है, अब बताओ आपतित किरण, ये वाला बताओ तुम्हारा कि वस्तु कैसा है, इस वाले में बताओ वस्तु कैसा है? वस्तु कैसा है? वस्तु कभी कहीं कट रहा है? अरे आपतित किरण नहीं है, ये कभी कटेगा? कहां कटेगा? कहां कटेगा? जब इसको पीछे बढ़ाएंगे तब ना कटेगा। मैं पीछे बढ़ाता हूं, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट एक रियल ऑब्जेक्ट है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है? ये ऑब्जेक्ट वर्चुअल है। ओके, वर्चुअल आभासी वस्तु, सॉरी आभासी वस्तु है, आभासी बिंब है। कैसा बिंब है? वर्चुअल। क्या समझ आ रहा है क्या? वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है बाबू? ओके, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, सॉरी हिंदी में आभासी बिंब। कौन बिंब? ओके चलो, इसको क्या बोलते हैं बच्चा? कहां गया इसको? अब बताओ, अब यहाँ आपतित किरण यहाँ देख ली, पीछे बढ़ाया तो कटा। हाँ, कैसे बनाया समझ आया कि नहीं? कितने बच्चों का दिमाग हिल गया होगा, सर कितना गैदरिंग कर रहे हैं फिगर को? कुछ नहीं, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। मैंने लाइन बनाया सही, देखो तो तुम लोग स्केल का इस्तेमाल करोगे, इसलिए मैंने कहा इस चैप्टर में स्केल बार बार की जरूरत पड़ेगा। जो बच्चा स्केल लाए हो अच्छी बात है, नहीं लाए हो और अच्छी बात है, क्योंकि कल से लाओगे। ठीक है,
चलो मैंने बना दिया, ठीक है जी। अब बताओ, ए सुनो जी सुनो, आपतित किरण, यहाँ पे आपतित किरण एक कटता हुआ मालूम पड़ रहा है, आपतित किरण कटता हुआ मालूम पड़ रहा है, इसलिए आभासी वस्तु, कौन वस्तु? आभासी बिंब, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्लियर हो गया। परावर्तित किरणें रियल में कट रही हैं, परावर्तित किरणें, इसलिए कैसा इमेज? रियल इमेज, ओके, वास्तविक प्रतिबिंब, क्लियर हो गया। अब बताओ, यहां पर वो ऑब्जेक्ट लिख दिया, ओ डैश लिख दिया, चलो ओ डैश, नीचे मैं ओ डैश लिख देता हूं, डॉट डॉट वाले को डैश लिख देता हूं इसलिए, ओके। अब बताओ, ये ऑब्जेक्ट तुम्हारा क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। यहां बताओ रियल में कट रहा है, रियल में कट रहा है, कैसा ऑब्जेक्ट है ये बताओ? ये रियल ऑब्जेक्ट है। कौन ऑब्जेक्ट है बच्चा? रियल ऑब्जेक्ट है। क्या समझ आ गया? जगह तो नहीं है, जगह गैदरिंग कर रहे हैं सर, रियल ऑब्जेक्ट। थोड़ा हटा के तुम लोग साफ साफ लिखोगे, हिंदी में बोलेंगे इसको वास्तविक वस्तु, वास्तविक बिंब। कौन बिंब? वास्तविक बिंब। गैदरिंग कर रहे हैं हम फिगर को, सो दिस इज योर जॉब। फिगर में सारा चीज मेंशन कर रहे हैं हम, अच्छा से बनाना, फ्रेश फ्रेश है, ओके। अब बताओ, परावर्तित किरणें कट रही है रियल में कि नहीं कट रही है? रियल में परावर्तित किरणें रियल में कट रही है कि नहीं कट रही है? रियल में नहीं कट रही है, तो कैसा इमेज बोलोगे? वर्चुअल इमेज या आभासी प्रतिबिंब। अब बताओ, दोनों में क्लियर हुआ कंसेप्ट? कि एकदम क्लियर हो रहा है बाबू? क्लियर दिख रहा है इसमें? तो देखो, मैंने क्या बोला कि बिंब किसको बोलते हैं? बिंब। आपतित किरण जहां कटेगा उसको बोलेंगे बिंब, वस्तु, ओके। अगर रियल में कट रहा है तो वास्तविक बिंब, अगर रियल में नहीं कर रहा है तो आभासी बिंब। अब परावर्तित किरण जहां कटेगा, परावर्तित किरण जहां कटेगा उसको बोलोगे रियल इमेज, ओके, यानी कि इमेज बोलोगे। अब रियल में कटेगा तो रियल इमेज, और रियल में नहीं कटा तो वर्चुअल। क्या समझ आ गया? दोनों में फर्क है कि नहीं? बिंब में और प्रतिबिंब में फर्क है कि नहीं है? बिंब के लिए आपतित किरणों का कटनान बिंदु देखेंगे, और इमेज के लिए परावर्तित किरणों का कटनान बिंदु। क्लियर हो गया? परावर्तित किरणों का कटनान बिंदु, क्लियर हो गया। अब एक चीज देखो, समतल दर्पण के केस में देखो, अगर तुम वस्तु कहां गए? वस्तु है ना, वस्तु कैसा तुम्हारा? आभासी। वस्तु कैसा है? इमेज कैसा है? क्लियर हो गया? अब उल्टा देखो, चलो देखो, जब वस्तु तुम्हारा रियल है, इमेज तुम्हारा वर्चुअल है। कैसे में आ गया? उल्टा उल्टा। अगर तुम्हारा वस्तु आभासी है, बिंब आभासी बिंब है, तो प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक प्रतिबिंब है। अगर तुम्हारा वस्तु जो है तुम्हारा क्या हो? वास्तविक हो, रियल हो, तो इमेज कैसा बनेगा? वर्चुअल, यानी कि तुम्हारा आभासी। क्या समझ आ रहा है? उल्टा है कि नहीं है? हम लोग को सबसे ज्यादा कौन केस पढ़ना है? कौन केस पढ़ना है? ये वाला केस। वस्तु हमेशा रियल लेना है, और इमेज इस केस में समतल दर्पण के केस में, ठीक है। इससे पता चल गया कितना अच्छा लोग का बोलता है कि समतल दर्पण में हमेशा, ये बात बोल देता है, कितना बोलने को बोल देता है कि सब समतल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, जो कि 100% क्या है? रॉन्ग है, ठीक है। ये गलत बात है। देखो ना, तुम्हारे समतल दर्पण में तुम्हारा इमेज देखो तो इमेज कैसा है? रियल भी बना है, वर्चुअल भी बना है। तो हमेशा बोलते हैं समतल दर्पण में वर्चुअल इमेज बनता है, ये गलत बात है, दोनों तरह बनता है। लेकिन एक बात याद है ना कि हम लोग बोलेंगे, जब भी बोलेंगे तो हम लोग ऐसे बोलेंगे कि समतल दर्पण में वास्तविक बिंब का हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, ये बोलना जरूरी है। समझे बात को? बोलो, आभासी, वास्तविक बिंब का आभासी प्रतिबिंब, और आभासी बिंब का, याद हुआ? वास्तविक बिंब का आभासी प्रतिबिंब, आभासी बिंब का रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज। क्या समझा? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर हो गया? चलो इसको नोट करो, वीडियो पॉज करो। चलो मैं यहाँ पर नोट लिख रहा हूँ, डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ओके। चलो देखो, सुनो ना, एक बार रिपीट कर देते हैं, ओके। दिखा ना, चल रहा होगा? हाँ देखो यार, मैंने क्या बोला, यहाँ लिख दिया डेफिनेशन। परावर्तित किरणों के कटान बिंदु को क्या बोलते हैं? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज इज कॉल्ड एन इमेज, ओके। इमेज का डेफिनेशन हो गया ये, ओके। अब बताओ, इमेज क्या टाइप का हो गया? क्या टाइप का? रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। जैसा ऑब्जेक्ट दो टाइप का था, उस तरह इमेज भी दो टाइप का है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज कब बनता है? जब रियल में कटता है। क्या करता है? रियल में कटता है। अब वर्चुअल इमेज कब बनता है? जब रियल में नहीं कटता। क्लियर हो गया? हाँ, कटता हुआ मालूम पड़ता है। अब एक चीज बताओ, आपतित किरण जहां कटेगा, देखो यहाँ पे देखो, आपतित किरण का, आपतित किरण आ रही है ना, आ रही है। आने वाली किरणों को क्या बोलेंगे? रुको अभी, आने वाली किरणों को क्या बोलेंगे? तो यह आपतित किरण हो गया। कोई दिक्कत? आपतित किरण जहां मिलेगा उसको बोलेंगे वस्तु। तो ये तो कट रही, रियल में नहीं कट रहा है, इसलिए वर्चुअल इमेज, ओके, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ओके। और जब टकरा के वापस चलाए, जब भी तुमको कहीं पे किरण कटेगी, टकराएगी ना, तो वहां पे लम्ब डाल दो। क्या डाल दोगे? लम्ब डाल के ऐसे
एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी परावर्तन अपतन कोण परावर्तन कोण बराबर करके रे बना लेंगे, ठीक है। और जहां कट आए तो इमेज हो गया। यहाँ बताओ ये रे तुम्हारे रे आ रही है ना, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये परावर्तित किरण कटता हुआ मालूम पड़ा, ये इमेज हो गया। ओके, कटता हुआ मालूम पड़ा, इसलिए आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज, समझ आया? तो आपतित किरण जहां करती है वो ऑब्जेक्ट है, ओके, जहां पे परावर्तित किरण करती है वो इमेज है। इमेज दो टाइप का हो गया। इसको कितना बुक में डेफिनेशन ये भी लिखा हुआ है, सुना, एक डेफिनेशन ये भी लिखा हुआ है कि जहां पे, सुना अच्छे से, परावर्तित किरण जो प्रकाश नहीं, जहां पे प्रकाश पहुंचता है ना, जहां प्रकाश पहुंचता है तो वो तुम्हारा रियल हो गया। प्रकाश यहां पहुंच रहा है, यहां तो नहीं पहुंच रहा है, ये वर्चुअल है, ये रियल। प्रकाश यहां पहुंच रहा है, लाइट पहुंच रही है यहां, बट यहां लाइट, तो ये रियल है, ये क्या समझ रहा है? तो ये भी कुछ बुक में लिखा हुआ, लेकिन ये बात डेफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछा जाता, कंसेप्चुअल बात है, ये सब समझना है कि कोई डायग्राम बनाएंगे पूरे चैप्टर में। ओके, समझा गया? अब कल हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, उसका हम लोग फीचर्स यानी विशेषता पढ़ने वाले हैं, सारी बातों। ओके, तो कल एक और बात, कल रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में हम लोग क्या करेंगे, अंतर भी करेंगे। चलो ठीक है, तुम लोग कोशिश करना कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में अंतर लिख करके ला। चलो रहने इसके लिए। अच्छा एक बताओ, एक और सुनो, एक और फील बताता हूं मैं, सुनो ना हरब्राम ने, तुम बताओ वर्चुअल इमेज का एक और तुम फील कर सकते हो कि वर्चुअल इमेज, जैसे कि मैं तुमको बताता हूं, मेरे पास मोमबत्ती है, मोमबत्ती है, मोमबत्ती है मेरे पास, मोमबत्ती है, मोमबत्ती, और एक आईना रखे हुए, क्या रखे हुए बाबू, आईना रखे हुए, मिरर रखे हुए। इस मोमबत्ती को जलाए हुए तुम, इस मोमबत्ती से कागज जला सकते हो? अरे जला सकते हो, लेकिन इस मोमबत्ती का एक और इमेज बनेगा फोटो में, आईना के अंदर। कोई बच्चा चाहेगा कि हम कोई आदमी को दो कागज जलाना है, तो सोचेगा एक कागज यहाँ जला ले, एक कागज, तो ये वाला आईना वाले के अंदर जो मोमबत्ती, उससे कागज जला सकते हो? नहीं जला सकते, क्योंकि वहां लाइट पहुंच नहीं रही है, दिखाई दे रहा लेकिन लाइट पहुंच नहीं रही है, तो वो तुम्हारा वर्चुअल इमेज हो गया। क्या हो गया? आइकॉन इमेज होगा इसका रियल में, समझा? तो जो इसका इमेज बन रहा है ना के अंदर, उसको तुम बोल सकते हो वर्चुअल, और जो बाहर है तुम्हारा क्या है वो रियल। क्या समझा गया? तो ये भी फील करवाऊंगा, अभी बहुत सारा फील भी आएगा, चिंता मत करो, तो वेट करो उसके लिए। ओके रहने दो इसके लिए। ओके दैट्स ऑल, चलो दैट्स ऑल, बंद करो।